साथियों नमस्कार, मैं सत्यनारायण सिंह अपने YouTube चैनल एसएन सिंह क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। साथियों, आज हिंदी के अंतर्गत हम बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर उपस्थित हुए हैं। अपठित गद्यांश। कक्षा 6 से 12 तक की परीक्षा हो या कोई प्रतियोगी परीक्षा हो, अपठित गद्यांश जरूर पूछा जाता है और आप इसे बेहतर तरीके से हल कर सकें और हल करने में किन बातों का आप ध्यान रखें, इन सभी बातों पर चर्चा करेंगे। साथ ही आपको उदाहरण सहित समझाएंगे भी कि किस तरह से आपको प्रश्न हल करने हैं। तो इसके पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। बढ़ते हैं हम आगे कि अपठित गद्यांश को कैसे हल करें। तो सबसे पहले हम अर्थ देख लेते हैं। अपठित आधन पठित, जिसे पहले पढ़ा ना गया हो। अपठित गद्यांश से तात्पर्य एक ऐसे गद्यांश से है जो आपकी पाठ्य पुस्तकों में ना हो, यानी आपकी कक्षा के पाठ्य पुस्तक जो आपको पढ़ाए जा रहे हैं उसमें वो गद्यांश ना दिया गया हो। तो स्वाभाविक रूप से आप कह सकते हैं कि अपठित गद्यांश एक ऐसा गद्यांश है जिसे आपने पहले नहीं पढ़ा है और आपकी जो स्वीकृत पाठ्य पुस्तकें हैं उस विशेष कक्षा की उसमें वो नहीं दिया गया है। तो सबसे पहले इनको हल करने का तरीका क्या है। सबसे पहले हम प्रश्नों को पढ़ते हैं। ध्यान रखिएगा, प्रश्नों को पढ़ते हैं। आपने सही सुना, हम बात कर रहे हैं कि प्रश्नों को सबसे पहले पढ़ते हैं, अपठित गद्यांश को नहीं पढ़ेंगे। सबसे पहले प्रश्नों को पढ़ेंगे। प्रश्नों को पढ़ के हम गद्यांश के भाव को समझ लेंगे। अब कहने का मतलब है भाव कैसे समझ लेंगे, अरे हम पहले प्रश्न समझ लेंगे। जब प्रश्न समझ लेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि गद्यांश में किस विषय की चर्चा की गई है। अब प्रश्न समझने के बाद जब हम गद्यांश को 2 बार पढ़ेंगे अच्छे तरीके से तो हमें उन प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे और आप उसको अंडरलाइन करते चले जाएंगे। तो हमने प्रश्न समझ लिया, गद्यांश हम समझे 2 बार, तो हमको साथ साथ गद्यांश समझने के साथ उन प्रश्नों के उत्तर भी मिलते गए, हमने अंडरलाइन कर लिया। अब हम क्या करते हैं, जब उत्तर लिखेंगे तो उन्हीं उत्तरों को, उन्हीं पंक्तियों को जो प्रश्नों के उत्तर हैं उन्हें हम व्यवस्थित करके अच्छे ढंग से जो है अपनी कॉपी पे लिखेंगे। और जब बात आती है शीर्षक की कि भाई शीर्षक लिखिए, तो शीर्षक में क्या करते हैं, उसका केंद्रीय भाव हम जो है समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर केंद्रीय भाव किसके विषय में पूरा गद्यांश कहा गया है। तो उस केंद्रीय भाव को बहुत ही सरल शब्दों में, बहुत ही सटीकता से, बहुत ही संक्षिप्त 1, 2 या मैक्सिमम 3 शब्दों में उसका शीर्षक लिखेंगे। ध्यान रखिएगा, मैक्सिमम 3 शब्दों में। कई लोग पूरी लाइन लिख देते हैं, वो गलत है। पूरी लाइन कभी जो है उसका शीर्षक नहीं हो सकता। मैक्सिमम 3 शब्द ही पर्याप्त है ना, उसमें भी बीच में और आ जाता है, ठीक है। लेकिन आपने समझ लिया, आपने शीर्षक लिख लिया और क्या करेंगे फिर, जब हम कभी कभी क्या होता है अति लघुत्तरीय प्रश्न पूछ लेते हैं तो आप क्या करते हैं, एक शब्द में उत्तर देने के बजाय उसको क्या करना है, आपको एक पंक्ति में उत्तर देना है। कि आप शब्दों की कंजूसी मत करिए, एक पंक्ति में उसका उत्तर लिखिए। तो आइए अब हम एक उदाहरण के माध्यम से गद्यांश को समझने की कोशिश करें। ये एक अपठित गद्यांश है, लेकिन हम पहले गद्यांश नहीं पढ़ेंगे, पहले हम प्रश्न समझने की कोशिश करेंगे। पहला प्रश्न है, सफल व्यक्ति बनने के लिए मनुष्य में किन गुणों का होना आवश्यक है। निश्चित रूप से गद्यांश में व्यक्ति के गुणों की चर्चा की गई होगी और गुणों के आधार पर व्यक्ति सफल हो सकता है या असफल हो सकता है, इस बात की भी चर्चा की गई होगी। दूसरा, राजकुमार सिद्धार्थ ने गिलहरी को क्या करते देखा, यानी ऐसी कोई घटना होगी जिसमें कोई राजकुमार सिद्धार्थ होंगे, किसी गिलहरी को कुछ करते देख रहे होंगे। तो आपके दिमाग में ये फ्रेम बनता जा रहा है। राजकुमार सिद्धार्थ ने कपिलवस्तु लौटने का निर्णय क्यों लिया, मतलब वो कहीं गए होंगे, वहाँ से वापस वो लौटने का डिसीजन ले रहे होंगे। गिलहरी झील को क्यों सुखाना चाहती थी, मतलब गिलहरी प्रयास भी कर रही होगी, कोई झील होगी उसको सुखाना चाहती होगी, क्यों, आपको क्यों का कारण खोजना है। गिलहरी की कौन सी बात सिद्धार्थ के मन में बस गई, गिलहरी से कुछ वार्तालाप हुआ होगा तो कोई गिलहरी कोई बात कही होगी तो वो बात उसके मन में बस गई होगी। प्रस्तुत गद्यांश के लिए उपयुक्त शीर्षक दीजिए, तो क्या शीर्षक हो सकता है, तो आप उसका केंद्रीय भाव समझ में आएगा अभी पढ़ के। दूसरा, राजमहल शब्द का समास विग्रह करके उसका प्रकार बताइए। ये व्याकरण के शब्द होते हैं, आप पूछ लिए जाते हैं। ऐसे में आपको अगर गद्यांश पढ़ रहे हैं तो समास, और अगर काव्यांश पढ़ रहे हैं तो अलंकार ना, इसके अलावा संधि, इन सब चीज़ों की जानकारी होनी चाहिए। अगला है, निम्नलिखित वाक्य में आश्रित उपवाक्य छांट कर उसका भेद लिखिए। आश्रित उपवाक्य क्या है, जब वे जल पी रहे थे तब उन्होंने एक गिलहरी को देखा, उसमें आश्रित उपवाक्य क्या है। तो आपके मोटा मोटी आपने प्रश्न देख लिया, आपके समझ में भी आ गया। हम एक बार चर्चा कर ली इसलिए हम दोबारा नहीं पढ़ रहे हैं, आप उसको समझने के लिए दोबारा भी पढ़ सकते हैं।
आइए देखिए, अब हम गद्यांश पढ़ते हैं कि अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए उन वस्तुओं को छोड़ना पड़ता है जो हमें प्रिय तो हैं लेकिन सफलता की राह में रुकावट है। इनमें से कुछ हैं आलस्य, लोभ, मोह आदि। सफलता के लिए व्यक्ति के मन में परिश्रम और दृढ़ निश्चय की आवश्यकता होती है। मनुष्य के मन की निर्बलता उसे सफलता से दूर ले जाती है, जिसे प्रेरणा द्वारा समाप्त किया जाना चाहिए। राजकुमार सिद्धार्थ के गौतम बुद्ध बनने से पहले की बात है। सिद्धार्थ गृह त्याग कर ज्ञान प्राप्ति के लिए चले गए थे। कई वर्षों तक भटकने के बाद भी उन्हें ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई। आखिरकार उनकी हिम्मत टूटने लगी। उनके मन में बार बार विचार उठने लगा कि क्यों ना वापस राजमहल चला जाए। अंत में अपने मन से हार कर वह कपिल वस्तु की ओर लौटने लगे। चलते चलते राह में उन्हें प्यास लगी। सामने ही एक झील थी। जब वह जल पी रहे थे तब उन्होंने एक गिलहरी को देखा। वह बार बार पानी के पास जाती, अपनी पूंछ डुबोती और बाहर निकाल कर रेत पर झटक देती। सिद्धार्थ से रहा ना गया। उन्होंने पूछा, नन्ही गिलहरी, यह क्यों कर रही हो और यह क्या कर रही हो और क्यों कर रही हो? गिलहरी ने उत्तर दिया, इस झील ने मेरे परिवार को डुबोकर मार दिया है, इसलिए मैं झील को सुखा रही हूँ। सिद्धार्थ बोले, यह काम तो तुमसे कभी नहीं हो पाएगा। झील को सुखाना तुम्हारे बस का नहीं है। गिलहरी निश्चयात्मक स्वर में बोली, आप चाहे ऐसा मानते हो, लेकिन मैं ऐसा नहीं मानती। मैं तो बस यही जानती हूँ कि मन में जिस कार्य को करने का निश्चय कर लिया, उस पर अटल रहने से वह कार्य पूरा हो जाता है। मैं तो अपना काम करती रहूँगी। गिलहरी की बात सिद्धार्थ के हृदय में बस गई। उन्हें अपने मन की दुर्बलता का एहसास हो गया। वे वापस लौटे और तप में संलग्न हो गए। तो आपने एक बार पढ़ लिया, दूसरी बार उसका अर्थ समझते हुए पढ़ लीजिए कि अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए उन वस्तुओं को छोड़ना पड़ता है जो हमें प्रिय तो हैं लेकिन सफलता की राह में रुकावट है। ये सही बात है कि अगर आपने कोई ऑब्जेक्टिव तय कर लिया है तो आपको जो है कुछ चीज़ें छोड़नी पड़ेंगी जो आपको अच्छी लगती हैं, लेकिन आपको पता है कि सफलता के राह में रुकावट है। जैसे पढ़ते समय मोबाइल आपकी राह में रुकावट है। आपको पता है अच्छा तो लगता है, सब कुछ मिलता है यहाँ पे टिकटॉक से लेके सब कुछ, लेकिन इसे छोड़ना ज़रूरी है। कुछ और हैं जैसे आलस, लोभ, मोह आदि। सफलता के लिए व्यक्ति के मन में परिश्रम और दृढ़ निश्चय की आवश्यकता होती है। परिश्रम को करना चाहिए व्यक्ति को, दृढ़ निश्चय। तो मनुष्य के मन की निर्बलता उसे सफलता से दूर कर दी जाती है। बिल्कुल सही बात है, मन की निर्बलता उसे सफलता से दूर कर देगी, जिसे प्रेरणा द्वारा समाप्त किया जाना चाहिए। मन की निर्बलता को प्रेरणा के द्वारा समाप्त किया जाना चाहिए, ये संदेश है। अब आगे क्या है? अब कहानी है कि राजकुमार सिद्धार्थ के गौतम बुद्ध बनने से पहले की बात है। सिद्धार्थ गृह त्याग कर ज्ञान प्राप्ति के लिए चले गए थे, ये पता है सबको। अब कई वर्षों तक भटकने के बाद भी उन्हें ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई। आखिरकार उनकी हिम्मत टूटने लगी। भाई बहुत दिन प्रयास किएगा आदमी और पता लगे सफलता नहीं मिलेगी तो हिम्मत टूटेगी। उनके मन में बार बार विचार उठने लगा कि क्यों ना वापस राजमहल चला जाए। जब सफलता नहीं मिल रही तो चला जाए, वहीं कुछ सेवा की जाए। अंत में अपने मन से हार गए कि मतलब सफलता नहीं मिल रही है। कपिल वस्तु की ओर लौटने लगे। चलते चलते राह में उन्हें प्यास लगी। सामने एक झील थी। जब वह जल पी रहे थे तब उन्होंने गिलहरी को देखा। झील थी, जल पीने लगे तो गिलहरी को देखा। गिलहरी क्या करती? बार बार पानी के पास आती, अपनी पूंछ पानी में डुबोती और निकाल कर रेत पर झटक देती। मतलब जो भी 2-4 बूंद उसकी पूंछ में जो है पानी रुकता, उसको जाके रेत पे झटक देती। सिद्धार्थ से रहा ना गया। पूछा, नन्ही गिलहरी, यह क्या कर रही हो और क्यों कर रही हो? गिलहरी ने उत्तर दिया, इस झील ने मेरे पूरे परिवार को डुबोकर मार दिया, इसलिए मैं झील को सुखा रही हूँ। बताइए, पूंछ से पानी वो करके कितना झील को सुखाएगी? सिद्धार्थ बोले, यह काम तो तुमसे कभी नहीं हो पाएगा। झील को सुखाना तुम्हारे बस का नहीं है। गिलहरी निश्चयात्मक स्वर में बोली, आप ऐसा मानते हो, लेकिन मैं ऐसा नहीं मानती। मतलब आप मान सकते हैं, मेरा विश्वास नहीं है। मेरा क्या विश्वास है? मैं तो बस यही जानती हूँ कि मन में जिस कार्य को करने का निश्चय कर लिया, उस पर अटल रहने से वह कार्य पूरा हो जाता है। मतलब गिलहरी बता रही है कि अगर मन में निश्चय कर लिया कि झील को सुखा देना है तो मैं इसे सुखा दूंगी, पक्का काम हो जाएगा। मैं तो अपना काम करती रहूँगी। गिलहरी की बात सिद्धार्थ के हृदय में बस गई कि सोचे, गिलहरी सोच रही है जो असंभव सी चीज़ है कि मैं इसको सुखा के रहूँगी और वो उस पर लगी हुई है, तो मैं जो कर रहा हूँ वो तो संभव है, वो तो पॉसिबल है। तो उन्हें अपनी मन की दुर्बलता का एहसास हो गया। वे वापस लौटे और तप में संलग्न हो गए। वो वापस चले और फिर तप करने लगे। तो अब पहला प्रश्न है कि सफल व्यक्ति बनने के लिए मनुष्य में किन किन गुणों का होना आवश्यक है। आपको पता है कि पहले पैराग्राफ में उत्तर है कि अपनी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए उन वस्तुओं को छोड़ना पड़ता है जो हमें प्रिय तो हैं लेकिन सफलता की राह में रुकावट है।
ये तो ये हो गया सफल होने के लिए ज़रूरी है। आगे क्या है, इनमें से कुछ है आलस्य, लोभ, मोह आदि। असफलता के लिए व्यक्ति के मन में परिश्रम और दृढ़ निश्चय की आवश्यकता होती है, एक पॉइंट ये भी है। तो सफलता के लिए किन किन गुणों का होना आवश्यक है? पहला तो ये है कि सफलता के लिए व्यक्ति के मन में परिश्रम और दृढ़ निश्चय की आवश्यकता होनी चाहिए। दूसरा कि लक्ष्य प्राप्त के लिए उन वस्तुओं को हमें छोड़ना चाहिए जो हमें अच्छी तो लगती हैं लेकिन मेरी सफलता की राह में रुकावट है। उदाहरण दे सकते हैं जैसे आलस्य, लोभ, मोह ना। तो पहले प्रश्न का उत्तर आपको यहीं से मिल गया कि पहला, चौथी लाइन देखिए, सफलता के लिए व्यक्ति के मन में परिश्रम और दृढ़ निश्चय की आवश्यकता होनी चाहिए। दूसरा कि अपनी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए, पहली लाइन से ही, अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए हमें उन वस्तुओं को छोड़ना पड़ता है जो हमें प्रिय तो हैं लेकिन सफलता की राह में रुकावट है। उदाहरण दे सकते हैं ना, आलस्य, लोभ, मोह आदि। अगर 2 नंबर का प्रश्न है तो थोड़ा बड़ा करके लिख देंगे और नहीं तो इसी को एक एक लाइन में लिख देंगे। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न क्या है, राजकुमार सिद्धार्थ ने गिलहरी को क्या करते देखा? तो कहानी तो आपको ऐसे ही याद है कि गिलहरी को क्या करते देखा ना। गिलहरी को उन्होंने क्या देखा कि वो जब जा रहे थे पानी पी रहे थे, तब उन्होंने देखा कि एक गिलहरी क्या करती, अपनी पूँछ जो है दरिया में, समुंदर में डुबोती, झील में डुबोती और झील को पूँछ को ला करके झटक देती कहाँ, रेत पर। तो जो 2-4 बूंद उसकी पूँछ में लगी होती वो रेत पे आ जाती। फिर वो ऐसा बार बार कर रही थी। यही चीज़ उन्होंने देखी। किसने? राजकुमार सिद्धार्थ ने। तीसरा प्रश्न है, तो ये समझ में आया राजकुमार सिद्धार्थ ने गिलहरी को क्या करते देखा? अपनी पूँछ झील में डुबोते और डुबो करके वो जो 2-4 बूंद लगी होती वो जा करके झटकते देखा कहाँ, रेत पर। अब तीसरा, राजकुमार सिद्धार्थ ने कपिल वस्तु लौटने का निर्णय क्यों लिया? तो ये पहला पैराग्राफ में है, आपको पता है कि जो है गौतम बुद्ध बनने से पहले की बात थी। गृह त्याग कर दिया था ज्ञान प्राप्ति के लिए। जब भटकने के बाद उन्हें ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई, उनकी हिम्मत टूटने लगी, तो मन में बार बार विचार उठने लगा क्यों ना वो राजमहल चला जाए। आखिर मन से हार करके कपिल वस्तु की ओर लौटने लगे। तो इसका उत्तर यही हो गया कि राजकुमार सिद्धार्थ ने कपिल वस्तु लौटने का निर्णय क्यों लिया? उन्होंने तप किया बहुत दिनों तक लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिली, तो उनके मन में जो है निश्चय उनका डगमगाने लगा। उन्होंने कहा क्यों न जो है यहाँ पे सफलता नहीं मिल रही है तो हम चलें राजधानी की और वहीं पे कुछ सेवा करें। ठीक है, तो ये प्रश्न का उत्तर वहीं से आप देख लेंगे। गिलहरी झील को क्यों सुखाना चाहती थी? तो कारण वही था कि उसके परिवार के सदस्य उसमें डूब करके मर गए थे झील में। अब देखिए इसमें बोली है कि झील ने मेरे परिवार को डुबोकर मार दिया, इसलिए मैं झील को सुखा रही हूँ। तो वो परिवार के सदस्य उसमें डूब गए थे, तो उसका बदला लेने के लिए वो जो है झील को सुखा देना चाहती थी। आगे देखिए, चौथा प्रश्न हो गया। पांचवा, गिलहरी की कौन सी बात सिद्धार्थ के मन में बस गई? तो आप ये देखिए, यहाँ से वो कह रही थी कि आप चाहें तो ऐसा मानते हो लेकिन ऐसा नहीं मानती। मैं तो बस यही जानती हूँ कि मन में जिस कार्य को करने का निश्चय कर लिया उस पर अटल रहने से वह कार्य पूरा हो जाता है। मैं अपना काम करती रहूँगी। तो इसका उत्तर ये हो गया कि गिलहरी की कौन सी बात सिद्धार्थ के मन में बस गई? तो गिलहरी ने ये कहा कि मन में जो हमने ठान लिया, अगर हम उस पर अड़ गए और हम उसके करते रहे तो काम हमेशा हमारा पूरा हो जाता है। यही बात सिद्धार्थ के मन में बस गई। प्रस्तुत गद्यांश के लिए उपयुक्त शीर्षक दीजिए। तो अगर आप पूरा गद्यांश से देखें तो सिद्धार्थ ने क्या एक लक्ष्य निर्धारित किया था तपस्या जा करके ज्ञान प्राप्त करने के लिए, तपस्या करके ज्ञान प्राप्त करने के लिए। गिलहरी ने क्या किया, उसका निश्चय था कि झील को जो है सुखा देना है। तो ये सब दोनों के, गिलहरी के अलग लक्ष्य थे और सिद्धार्थ के अलग लक्ष्य थे। तो आप उसका जीवन का लक्ष्य कह सकते हैं, भाई वो भी उसके जीवन का लक्ष्य था सिद्धार्थ के, और ये गिलहरी के भी जीवन का लक्ष्य या लक्ष्य की प्राप्ति कह सकते हैं। जीवन का लक्ष्य, लक्ष्य की प्राप्ति। ठीक है, आप कुछ भी जो है इसका शीर्षक दे सकते हैं। आगे है कि राजमहल शब्द का समास विग्रह करके उसका प्रकार बताइए। तो राजमहल यानी राजा का महल, और ये क्या होता है, संबंध तत्पुरुष। क्या, राजा का महल तत्पुरुष है, संबंध तत्पुरुष, राजा का महल से संबंध बता रहा है। आगे निम्नलिखित वाक्य में आश्रित उपवाक्य छांट कर उसका भेद लिखिए। जब वे जल पी रहे थे तब उन्होंने गिलहरी को देखा। तो जब वे जल पी रहे थे ये आश्रित उपवाक्य है, और ये मुख्य वाक्य है कि जो है तब उन्होंने गिलहरी को देखा। तो कहने का मतलब ये है, अब जब वे जल पी रहे थे आश्रित वाक्य हो गया, तो कौन सा है? आप देखिए, पी रहे थे, क्या पी रहे थे? जल पी रहे थे। कहने का मतलब है ये एक तो
क्रिया विशेषण, क्रिया की विशेषता बताया जा रही है। तो ये कौन सा वाक्य आश्रित वाक्य हुआ? क्रिया विशेषण आश्रित वाक्य हुआ। ठीक है, तो आपको हमने ये जो है पैराग्राफ कराया। आप उत्तर देखना चाहते हो तो हमने उत्तर लिख रखे हैं, आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले करके इसको आप देख भी सकते हैं। इतने में आप स्क्रीनशॉट लेके कर लेंगे। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि आपको इन्हीं चीज़ों का ध्यान रखना है। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। समझ में आया होगा तो लाइक शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।